A very good morning to all B.Ed students, teachers, learners, motivators and well-wishers। आज की इस वीडियो में हम चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा द्वारा B.Ed फर्स्ट ईयर के लिए टीचिंग ऑफ हिंदी हिंदी शिक्षण के लिए 2019 में जो क्वेश्चन पेपर का निर्माण किया था के संबंध में अध्ययन करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के माध्यम से B.Ed के संबंध में अधिकतम सीखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। साथ ही साथ आप हमारी प्रत्येक वीडियो को लाइक और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंच पाए और प्रत्येक विद्यार्थी इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ सीख सके। अगर आप वीडियो का पूर्णतः फायदा उठाना चाहते हो तो आपको इन वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिर तक ध्यानपूर्वक देखनी चाहिए। हिंदी शिक्षण का ये प्रश्न पत्र 3 घंटे और 80 नंबर का होता है। इस प्रश्न पत्र में 5 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। प्रश्न नंबर 1 शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न होते हैं जो कि प्रत्येक यूनिट में से एक एक प्रश्न का चुनाव करते हुए दिए जाते हैं। ठीक इसी तरह बाकी की 4 यूनिटों में भी प्रत्येक यूनिट में से 2-2 प्रश्न का चुनाव करते हुए बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सभी प्रश्नों के अंक समान हैं, यानी कि प्रत्येक प्रश्न जो है वो 16 अंक का है। प्रश्न नंबर 1 हिंदी भाषा शिक्षण में सूचना तकनीकी का महत्व। तो सूचना तकनीकी का जो महत्व है वो हमने सूचना तकनीकी के संबंध में पहले भी कई प्रश्न पत्रों में पढ़ लिया है। अब हमें इस सूचना तकनीकी को केवल और केवल हिंदी भाषा शिक्षण से जोड़ करके इसका वर्णन करना है। हिंदी भाषा शिक्षक के लिए अनुवाद की अनिवार्यता। हिंदी भाषा शिक्षक के लिए अनुवाद की क्या अनिवार्यता है? प्रयोगात्मक व्याकरण के उदाहरण बताइए। प्रश्न पत्र निर्माण के सिद्धांत। प्रश्न पत्र निर्माण के समय कौन कौन से सिद्धांतों का ध्यान रखना होता है के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। इकाई नंबर 1 जिसमें कि 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और इन दोनों प्रश्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होता है। अगर आप दोनों प्रश्न का उत्तर दे देते हो तो ऐसी परिस्थिति में जो प्रश्न आपने दूसरे नंबर पे उत्तर दिया हुआ होता है उसके अंक जो है वो नहीं दिए जाते हैं, वो प्रश्न चेक नहीं किया जाता है। तो इकाई नंबर 1 प्रश्न नंबर 2 अनुदेशात्मक उद्देश्यों से आप क्या समझते हैं? प्रोफेसर ब्लूम द्वारा निर्धारित अनुदेशात्मक उद्देश्यों को व्यवहारात्मक क्रियाओं के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 3 भाषा शिक्षण के लिए उच्चारण शिक्षण आवश्यकता है, इसकी विवेचना करते हुए उच्चारण दोषों के कारण एवं उपायों को विस्तार से लिखिए। शिक्षा तकनीकी की ही तरह प्रोफेसर ब्लूम द्वारा निर्धारित जो अनुदेशात्मक उद्देश्य हैं उसके बारे में भी आपने अन्य पेपरों में अच्छे से पढ़ा हुआ होगा। तो ऐसी परिस्थिति में ये प्रश्न जो है वो टीचिंग सब्जेक्ट में भी पूछ लिया जाता है। इसी B.Ed फर्स्ट ईयर के जो पहला पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के संबंध में हमने एक वीडियो का निर्माण किया है जो कि आपको लिंक के रूप में यहाँ आई बटन में मिल जाएगा। इस वीडियो को भी आप आवश्यक रूप से देखें। आप में से ही कुछ विद्यार्थियों के सुझावों के आधार पर हमने एक नई वीडियो सीरीज रविवारीय वार्ता एवं सुझाव संडे डिस्कशन जिसमें कि आपके सवालों का जवाब सीरीज का निर्माण करना शुरू किया है। इस सीरीज में आपको B.Ed से संबंधित किसी भी तरह की अगर कोई समस्या है, आप स्टडी के संबंध में कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्न को लिख सकते हैं। वहां से हम आपके प्रश्न का उत्तर जो है वो हर रविवार को एक वीडियो निर्माण के रूप में दिया करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आप टेलीग्राम पर भी हमें लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन नाम के चैनल से फॉलो कर सकते हैं। वहां पर हम इन वीडियो से संबंधित जो PDF फाइलें होती हैं को अपलोड कर देते हैं ताकि आप आसानी से वहां डाउनलोड करके इन वीडियो को देख सकें या इन PDF फाइलों को आप अपने प्रयोग कर सकें।
यूनिट नंबर 2, पाठ्य योजना के महत्व एवं आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए 8वीं कक्षा सत्र के किसी भी गद्य पाठ की रूपरेखा बनाइए। तो इस तरह का जो प्रश्न होता है वो बहुत ही एक तरह से आसान प्रश्न माना जाता है और आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। साथ ही साथ इस प्रश्न के उत्तर में आपके अंक जो है वो सर्वाधिक दिए जाते हैं, यानी कि आप 16 में से 16 नंबर भी प्राप्त कर सकते हो। तो इस तरह की पाठ्य योजना जो है वो आपने स्कूल टीचिंग प्रैक्टिस की फाइल के दौरान 20 पाठ्य योजना का निर्माण किया है। तो उसमें से कोई भी पाठ्य योजना जो कि यहाँ एक तरह से गद्य पाठ योजना के रूप में है, पद्य और गद्य, पद्य यानी पद्यांश कविता, गद्य यानी कि जो एक तरह से कहानी नाटक उपन्यास के संबंध में आपने कोई पाठ योजना लिखी हुई है तो उसका यहाँ आप वर्णन कर सकते हैं। कभी कभार विद्यार्थी यहाँ 8वीं कक्षा के सिलसिले में भी हो जाते हैं कि भी ये 8वीं कक्षा का हमें याद नहीं है, तो यहाँ 8वीं कक्षा का पाठ ही आप लिखें और न भी 8वीं के बजाय 7वीं क्लास का भी लिख दें, तो ऐसा इसमें कुछ विशेष बिंदु ध्यान में नहीं रखा जाता है, बल्कि आपको 8वीं कक्षा के बच्चों के बौद्धिक मानसिक स्तर के रूप में उसी तरह से पाठ का निर्माण करना चाहिए। क्योंकि बहुत से ऐसे पाठ हैं जैसे प्रस्ताव वगैरह, प्रस्ताव के रूप में प्रदूषण एक समस्या, विज्ञान वरदान या अभिशाप, इस तरह के जो बिंदु हैं वो, या व्याकरण से जुड़े हुए बिंदु, व्याकरण के विभिन्न विषय, वो लगभग सभी कक्षाओं में ही होते हैं। तो ऐसा ही किसी एक गद्य का चुनाव करते हुए आप एक पाठ योजना का निर्माण कर सकते हैं। इसी संबंध में हमने एक पाठ योजना के संबंध में जो वीडियो निर्माण की है उसका लिंक आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएगा। इस वीडियो को भी आप जरूर देख लें, क्योंकि इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो अक्सर पूछ लिए जाते हैं और इन प्रश्नों में आप सर्वाधिक अंक जो हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, पाठ्य पुस्तक संपूर्ण पाठ्यचर्या का आधार है। इस कथन की प्रासंगिकता के आलोक में पाठ्य पुस्तक की आंतरिक और बाह्य विशेषताओं सहित समीक्षा कीजिए। तो पाठ्य पुस्तक निर्माण के संबंध में यहाँ वर्णन करने के लिए बोला गया है। बस यहाँ इसको प्रश्न को एक स्टेटमेंट, एक पंक्ति के रूप में दे करके उसके बाद इस प्रश्न को पूछा गया है। जैसे यहाँ इन्होंने एक बिंदु बनाया है कि पाठ्य पुस्तक संपूर्ण पाठ्यचर्या का आधार है। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उनको भी आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पाठ्य पुस्तक के आंतरिक और बाह्य जो विशेषताएं होती हैं को ध्यान में रखते हुए आपको इस प्रश्न पत्र का सही उत्तर जो है वो देना होगा। इकाई नंबर 3, गणित शिक्षण के गद्य शिक्षण के उद्देश्य एवं विधियों का वर्णन करते हुए गद्य विधाओं के गहन पठन की आवश्यकता स्पष्ट कीजिए। तो गद्य, पद्य और व्याकरण जो 3 तरह के शिक्षण होते हैं उनमें से यहाँ इन्होंने गद्य शिक्षण के बारे में पूछा है। इसके उद्देश्य, विधियां और इसकी आवश्यकताओं के बारे में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 7, रचना शिक्षण से आप क्या समझते हैं? निबंध रचना के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए सोपानों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ जो रचना शिक्षण है के संबंध में पूछा गया है, साथ ही साथ इसके जो उद्देश्य हैं उनको स्पष्ट करते हुए इसके सोपानों का भी वर्णन करना है। बीएड सेकेंड ईयर के दूसरे प्रश्न पत्र कॉन्टेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन के संबंध में भी हमने एक वीडियो का निर्माण किया है। उस वीडियो का लिंक भी आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को भी आप आवश्यक रूप से देखें। प्रश्न नंबर 8, हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन का अर्थ और अनिवार्यता बताते हुए पाठोपरांत मूल्यांकन की विशेषताएं बताइए। तो पाठ्यक्रम का जो एक तरह से मूल्यांकन है, मूल्यांकन के संबंध में हमने अन्य पेपरों में भी अच्छे से पढ़ा हुआ है। बस यहाँ आपको विशेष बात यही ध्यान रखना है कि मूल्यांकन को हिंदी शिक्षण से जोड़ करके लिखना है। तो यहाँ इसके अर्थ और अनिवार्यता दोनों बताते हुए पाठोपरांत, पाठोपरांत यानी कि पाठ उपरांत, पाठ के बाद में जो मूल्यांकन की विशेषताएं होती है उसके बारे में यहाँ पूछा गया है।
प्रश्न नंबर 9, गृह कार्य संशोधन का क्या महत्व है? गृह कार्य संशोधन की आधुनिक विधियों एवं उनका प्रयोग विस्तार से बताइए। तो होमवर्क से जुड़ा हुआ जो प्रश्न है वो भी आपने एक तरह से अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो इस प्रश्न को भी आप आसानी से और बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के दौरान ही यहाँ आपको हमारे एक चैनल का लोगो दिखाई देगा। इस लोगो पे जब आप जाएंगे तो इसके साथ सब्सक्राइब का जो बटन है वो एक्टिव हो जाएगा, और इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करते ही आप वीडियो को देखने के साथ साथ ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने अन्य बीएड के सहपाठियों को भी इस YouTube चैनल और इस पे उपलब्ध बीएड की वीडियो के बारे में बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जो है वो हमसे जुड़ सके और अधिकतर विद्यार्थियों को इनका फायदा मिल सके। धन्यवाद।